हेलो गाइज, आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 के 6 क्वेश्चन। कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। क्वेश्चन 6 में हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें हमें सभी को इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो इंटरवल को हमने बेसिक्स में नहीं बताया है, तो चलिए अच्छे से समझते हैं इंटरवल क्या होता है। इंटरवल जो है चार टाइप के होते हैं। पहला होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का जो साइन होता है वो छोटी यानी स्मॉल ब्रैकेट होता है, इस टाइप का। जैसे मान लो कोई नंबर है 2 और से 6 तक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें न 2 शामिल होगा न ही 6 शामिल होगा, लेकिन इसके बीच के सभी एलिमेंट शामिल होगा। जैसे मान लो x इक्वल टू ये क्या है 2, 3, 4, 5 और 6, तो इसमें न ही 2 शामिल होगा न ही 6 शामिल होगा, लेकिन इसके बीच के एलिमेंट जैसे 3, 4, 5 ये सभी शामिल होगा ओपन इंटरवल में। तो ओपन इंटरवल मतलब ये हुआ कि इसमें 2 और 6 दिया हुआ है, 2 से 6 तक इंटरवल लिखने के लिए, तो इसमें ना 2 शामिल होगा ना ही 6 शामिल होगा, लेकिन इसके बीच के सभी एलिमेंट शामिल होगा। तो 3, 4, 5 इसमें शामिल होगा। और इसको अगर हम इनक्वालिटी के फॉर्म में अगर हमें लिखना है, तो इनक्वालिटी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको हमने x मान लिया है तो x कर दिए, और ये जो है इसको जो है इस प्रकार का साइन, यानी ये हुआ, ये जो है इसका मतलब ये हुआ ये 2 से बड़ा होगा यहाँ पर, और 6 से छोटा। 6 से छोटा यानी 2 से बड़ा क्या होगा 3, 4, 5, और 6 से छोटा यानी 5, 4, 3। अगर हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देंगे, इसका मतलब है कि 2 भी शामिल होगा, और यहाँ पर अगर इक्वल का साइन लगा देंगे तो इसका मतलब है कि 6 भी शामिल होगा। यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएं, इसका मतलब ये हुआ कि न 2 शामिल होगा, और यहाँ पर इक्वल का साइन लगा, इसका मतलब 6 भी शामिल नहीं होगा, और इसके बीच का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन लगाएं तो 2 शामिल नहीं होगा न ही 6 शामिल होगा, तो उसे ही ओपन इंटरवल कहते हैं। अब दूसरा है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल जो होता है वो होता है स्क्वायर ब्रैकेट के टाइप का। इस स्क्वायर ब्रैकेट के टाइप के इस ऐसे साइन अगर मिलेगा उसको बोलेंगे हम क्लोज इंटरवल। जैसे मान लो यही नंबर है 2 और 6 है, तो इसमें 2 भी शामिल होगा, 6 भी शामिल होगा, और इसके बीच के सभी एलिमेंट शामिल होगा। जैसे मान लो x है, हम मान लिए तो 2, 3, 4, 5 और 6, तो इसमें 2 भी शामिल होगा, 6 भी शामिल होगा, और इसके बीच के सभी एलिमेंट शामिल होगा। ओपन इंटरवल में क्या था कि इस प्रकार का साइन अगर हमारा साइन मिलेगा तो इसमें ना 2 शामिल होगा ना ही 6 शामिल होगा, लेकिन इसके बीच के सभी एलिमेंट शामिल होगा। और क्लोज इंटरवल में क्या होता है 2 भी शामिल होगा, 6 भी शामिल होगा, और उसके बीच के सभी एलिमेंट भी शामिल होगा। और अगर हम इसे इनक्वालिटी के फॉर्म में लिखना है तो इसे हम क्या माने x माने हैं, तो कैसे लिख देंगे x ऐसे, और 2 भी शामिल करना है। तो यहाँ पर तो क्या किए थे, बस ये इसका साइन लगाए थे, और यहाँ पर क्या है ये साइन लगा के इक्वल का भी साइन लगाना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 भी शामिल है, और उससे बड़ा भी एलिमेंट शामिल होगा। और यहाँ भी क्या होगा, ये वाला साइन लगा के यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे, और 6 यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 6 भी शामिल है और उसके बीच के एलिमेंट भी शामिल है, यानी 2 भी शामिल है, 6 भी शामिल है, और उसके बीच के सभी एलिमेंट शामिल है। इस प्रकार से हम क्लोज इंटरवल को हम इनक्वालिटी के फॉर्म में लिखेंगे। अब तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल जो होता है इसका साइन जो होता है एगो क्लोज्ड आएगा, यानी ये वाला साइन आएगा, तो ऐसे लगा देंगे, और ओपन मतलब ये वाला एक साइन आएगा ऐसे। इसको बोलेंगे क्लोज्ड ओपन इंटरवल। जैसे मान लो ऐसे है 2 और 6 है ऐसे, तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि 2 शामिल है एलिमेंट, और इसके जो है बड़े एलिमेंट भी शामिल है, लेकिन 6 तक होगा, लेकिन 6 शामिल नहीं है, यानी 2 शामिल है, 6 शामिल नहीं है, लेकिन इसके बीच के सभी एलिमेंट शामिल है। अगर हमको जैसे मान लो यहाँ पर 2x इक्वल टू क्या हो गया
2, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें 6 शामिल नहीं है, लेकिन इसके जितने भी छोटे हैं 2 तक, ये सभी एलिमेंट्स क्या है, शामिल है। अगर इसे हमें इनक्वालिटी के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे प्रकार लिखेंगे x, यानी 2 शामिल है तो 2 शामिल है तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे, और 6 शामिल नहीं है तो यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, बस ये साइन लगा के ऐसे लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम क्लोज्ड ओपन इंटरवल को हम इनक्वालिटी के फॉर्म में लिखना है तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब है फोर्थ है ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल जो होता है ये ऐसे होता है, ऐसे और ये ऐसे। ओपन ऐसे होगा और क्लोज ऐसे होगा। तो क्लोज और अगर इसको हमें ऐसे दिखाना है यानी 2 और 6 के बीच में तो ऐसे कर देंगे, और 6 का मतलब यह है कि 2 शामिल नहीं है, लेकिन 6 के जो है 6 शामिल है, और 2 और 6 के जितने भी एलिमेंट है सभी शामिल होगा। जैसे मान लो x = हो गया 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 2 शामिल नहीं है, 6 शामिल है, लेकिन इसके बीच के सभी एलिमेंट शामिल है। जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम ओपन क्लोज इंटरवल को इनक्वालिटी के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसमें जो है यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगेगा, यहाँ पर 6 शामिल है, यहाँ पर क्लोज लगा है तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगेगा, तो इस प्रकार से हम ओपन क्लोज इंटरवल को हम इस तरह से हम लिखेंगे। और एक बात और है कि इंटरवल जो हमेशा जो है रियल नंबर होता है, इंटरवल में जो है हमेशा रियल नंबर होता है। रियल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। जैसे मान लो चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो रूट के फॉर्म में, सभी नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। जैसे रियल नंबर का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर 2 और 6 है तो न 2 शामिल होगा न ही 6 शामिल होगा, लेकिन इसके बीच के सभी एलिमेंट शामिल होगा। जैसे इसी में देख लेंगे तो न 2 शामिल होगा न 6 शामिल होगा, लेकिन 2.1 शामिल होगा, 2.2 शामिल होगा, 2.3 शामिल होगा, 2.32 शामिल होगा, मतलब ये पॉइंट जितने भी पॉइंट है सभी शामिल होगा। फिर यहाँ पर 6 के पीछे जितने भी छोटे एलिमेंट है जैसे 5.92 शामिल होगा, 5.8 शामिल होगा, ये सभी एलिमेंट शामिल है। यानी पॉइंट के फॉर्म में हो, चाहे रूट के फॉर्म में हो, चाहे वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, सभी एलिमेंट क्या होगा, शामिल होगा। इसलिए इस इंटरवल को यानी इंटरवल को क्या हम रियल नंबर के हम फॉर्म में इंटरवल को रियल नंबर भी कहते हैं। अब हम देखते हैं 6 क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। मतलब क्वेश्चन 6 को हमें इंटरवल के फॉर्म में सभी को लिखना है। क्वेश्चन फर्स्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x जो है -4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो ये तो है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हमें इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो x क्या है, रियल नंबर, और हमने बताया था इंटरवल जो होता है रियल नंबर होता है। रियल नंबर इसलिए होता है कि जैसे मान लो हमने रियल नंबर लाइन बनाया ऐसे, और यहाँ पर है 0, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -3 है। तो रियल नंबर पे क्या होता है कि कोई भी नंबर हम लेंगे, चाहे वो पॉइंट हो, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे रूट हो, कहीं भी, तो हर नंबर क्या होता है 0 और 1 के बीच आता है, 1 से 2 के बीच में आता है, 2 से 3 के बीच में आता है। हर एक नंबर पॉइंट चाहे नंबर हो, चाहे वो डेसिमल के फॉर्म में हो, चाहे वो रूट के फॉर्म में हो, चाहे फ्रैक्शन के, हर एक नंबर आएगा। तो ऐसे ही इंटरवल में जो है हम जहाँ से जहाँ तक लेंगे वो हर एक नंबर आता है। तो यहाँ जो बोल रहा है कि इसको है इंटरवल के फॉर्म में लिखो। तो हमने बताया है कि अगर ये वाला जो साइन रहेगा, ये वाला साइन अगर इक्वल साइन नहीं लेगा, इसका मतलब ये है कि -4 शामिल नहीं है। जब -4 शामिल नहीं होता है तो हम लगाते हैं ओपन इंटरवल का साइन। जब कोई भी एलिमेंट शामिल नहीं होता है वो एलिमेंट शुरू वाला, तो अगर ये वाला साइन है तो इसका मतलब है कि ओपन इंटरवल लगेगा। और यहाँ पर क्या लगा है, इक्वल का साइन, इसका मतलब है कि ये क्लोज का साइन यहाँ रहेगा। हमने बेसिक में अब ये बताया यहाँ पर अगर यहाँ पर ये इसका साइन है तो इसका मतलब है कि ओपन इंटरवल है। अगर ये इसका साइन है इसका मतलब है कि क्लोज्ड का साइन है। जैसे हम यहाँ पर ये वाला है लास्ट का 4 वाला, ये है ओपन का और ये है क्या, क्लोज का। ओपन ऐसे साइन लगेगा और क्लोज का ऐसे साइन लगेगा। जैसे यहाँ पर साइन है ये वाला और ये वाला इक्वल का साइन हुआ, ये क्या हुआ,
ओपन का, तो वही साइन है यहाँ पर। तो ये हुआ ओपन का साइन और ये हुआ इक्वल का, ये हुआ ओपन का साइन और ये इक्वल का साइन है, यानी 6 भी शामिल है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, -4 शामिल है और कहाँ तक जो है -6 तक है। तो इसमें -4 शामिल नहीं है लेकिन 6 शामिल है, सॉरी 6 नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। देख क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक्स जो है -12 से -10 के बीच में है। तो इसमें देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लगा है इक्वल का साइन लगा है, यहाँ भी इक्वल का साइन लगा। इसका मतलब है कि दोनों जो ये जो इंटरवल है ये ओपन इंटरवल होगा। और ओपन इंटरवल को कैसे डिनोट करते हैं, इसे ऐसे, ओके। और इसमें कहाँ से -12 और -10 के बीच में है, तो -12 और 10 ऐसे लिख देंगे। इसमें -12 शामिल है और न ही -10 शामिल है, ओके। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। इसको बोल रहा है कि हमें इंटरवल के फॉर्म में लिखने के लिए। तो क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक्स जो है 0 और 7 के बीच में है। इसमें 0 यहाँ पर है कि इक्वल का साइन, इसका मतलब ये है कि 0 इसमें शामिल है। जब 0 शामिल होता है क्या होता है, क्लोज का साइन होता है और 0 यहाँ होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ओपन का साइन, और यहाँ पर इक्वल नहीं लगा है, और इक्वल नहीं इसका मन लगा है। इसका मतलब क्या है कि 7 शामिल इसमें नहीं है, तो ऐसे लिख देंगे। 7 शामिल नहीं तो क्लोज ओपन हो जाएगा यहाँ पर इसे। हम देखते हैं फोर्थ क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसमें देखो यहाँ पर इक्वल का साइन लगा, यहाँ पर इक्वल का साइन लगा। इसका मतलब है कि 3 भी शामिल है, 4 भी शामिल है और इसके बीच के सभी एलिमेंट शामिल है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इंटरवल के फॉर्म में दोनों क्लोज ब्रैकेट होगा, क्लोज ब्रैकेट हो गया, और इसमें 3 भी शामिल होगा, 4 भी शामिल होगा और इसके बीच के सभी एलिमेंट शामिल होगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन 7 में हमें कुछ इंटरवल दिए हुए हैं, इसे हमें सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है। तो हमने बताया कि अगर इस टाइप का साइन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर क्या है, एक्स दिया है, -3 से लेकर 0 के बीच में दिया है। तो इसको जब भी हम बोल रहे थे कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख दो, एक्स सच दैट एक्स हमने लिख डाला। और ये जो है होता है इंटरवल जो होता है हमेशा रियल नंबर होता है, तो इसलिए एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और कहाँ से कहाँ तक है ये हमें लिखना है। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक है एक्स, इसमें जो है -3 से कहाँ तक है, 0 तक है, हमने लिख दिया। अब यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ये जो है ओपन इंटरवल का साइन है। तो ओपन इंटरवल जब भी होता है तो इक्वल का साइन नहीं लगता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट क्या लिखा है इसमें। इसको हमें इंटरवल, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ देख रहे हैं क्लोज ब्रैकेट का साइन है, तो क्लोज ब्रैकेट का साइन मतलब ये होगा कि 6 भी शामिल होगा, 12 भी शामिल होगा और उसके बीच के सभी एलिमेंट शामिल होगा। सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखने के लिए हमने क्या लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स ऐसे। अब ये जो है इंटरवल हमेशा रियल नंबर के फॉर्म में होता है, तो हमने लिख लिया रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और इसमें जो है एक्स जो है इसमें 6 है और कहाँ तक है, 12 तक है। अब यहाँ पर देखो क्लोज का साइन लगा है, इसका मतलब ये हो कि 6 भी शामिल है और 12 भी शामिल है और इसके बीच के सभी एलिमेंट शामिल है। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट क्या लिखा है यहाँ पर। इसको जो है हमें सेट बिल्डर का फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म करने के लिए एक्स सच दैट एक्स लिख देंगे। और इसको जो है ये जो है इंटरवल जो हमेशा रियल नंबर के फॉर्म में होता है, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर। और कहाँ से कहाँ के बीच में है, 6 से 12 के बीच में, जिसमें 6 शामिल नहीं है। तो 6 शामिल नहीं, तो 6 हम इसमें शामिल नहीं, तो इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, यानी ओपन का साइन लगा है तो हम इक्वल का नहीं साइन लगाएंगे। और यहाँ पर क्या है, क्लोज का साइन लगा है 12 तक, तो क्लोज का साइन लगा देंगे कहाँ तक, 12 तक। यहाँ पर इक्वल का साइन आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 7 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 7 का फोर्थ पार्ट यहाँ पर है। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले इसको कर लेंगे, एक्स सच दैट एक्स लिख देंगे। और इसको हम रियल नंबर है, क्योंकि इंटरवल जो हमेशा रियल नंबर के फॉर्म में होता है, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर। और कहाँ से कहाँ के बीच में, एक्स जो है कहाँ से कहाँ के बीच में है, -23 से
3 से -23 से कहाँ तक है, -23 ये इसमें शामिल है, क्योंकि क्लोज का साइन लगा तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोज इक्वल का साइन लगा, और 5 तक शामिल है, 5 तक है तो 5 का हो जाएगा 5, ये लिख देंगे। और यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये ओपन इंटरवल का साइन है, तो यहाँ पर इक्वल का साइन हम नहीं लगाएंगे, बस इसका साइन लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। अब हम देते हैं क्वेश्चन 8। कह रहा है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 8 में 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, इसका हमें यूनिवर्सल सेट बताना है। इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जैसे मान लो कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और कोई दूसरा सेट है बी, इसमें जो है 4 5 6 है। तो इसका यूनिवर्सल सेट बोलेगा लिखने के लिए, तो यूनिवर्सल सेट को साइन जो होता है ऐसे ये होता है, यू होता है, कैपिटल यू। और इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा कि जितने भी यूनिवर्सल ए सेट में है एलिमेंट सभी होगा, जितने भी बी सेट में है एलिमेंट सभी होगा, और कुछ एक्स्ट्रा भी होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन सेट ए के जितने भी एलिमेंट है और सेट बी के जितने भी एलिमेंट है सभी होना चाहिए। तो क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने लिख लिया सभी एलिमेंट, ए का भी बी का भी, और कुछ एक्स्ट्रा भी लिख लिया। कुछ एक्स्ट्रा ये नहीं भी लिखते तो चलेगा बस, लेकिन ये होना चाहिए सेट ए का सभी एलिमेंट आना चाहिए, सेट बी का सभी एलिमेंट आना चाहिए। तो इसी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसका जो है यूनिवर्सल सेट लिखो। जिस प्रकार से हमने ये किया है, इसमें क्या है कि हर एक यूनिवर्सल सेट में क्या हुआ कि सेट ए का हर एक एलिमेंट आ गया, सेट बी का हर एक एलिमेंट आ गया, और कुछ एक्स्ट्रा भी आ गया। तो इसी तरह से इसको हम बनाएंगे। पहला क्या है कि द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट इसका बनाना है। तो राइट ट्रायंगल कैसे होता है, राइट ट्रायंगल ऐसा होता है, राइट ट्रायंगल ऐसा होगा, ये 90 होगा, या चाहे राइट ट्रायंगल ऐसा होगा, राइट ट्रायंगल ऐसा होगा राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल होगा। अगर हम लिख देंगे द सेट ऑफ ट्रायंगल, द सेट ऑफ ट्रायंगल यानी ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में तो ये भी ट्रायंगल आ जाएगा, ये भी ट्रायंगल आ जाएगा, सभी ट्रायंगल आएगा, चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे वो राइट ट्रायंगल हो, सभी ट्रायंगल आ जाएगा ट्रायंगल लिखेंगे तो इसलिए लिखेंगे x such that x is a triangle in a plane। अब ट्रायंगल इन अ प्लेन बोल रहे हैं, तो प्लेन में हर एक ट्रायंगल आ जाएगा, राइट ट्रायंगल भी आ जाएगा, सभी ट्रायंगल आ जाएगा। अब दूसरा क्या बोला, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब जिस तरह से हम फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व लिखे हैं, इसको हम यूनिवर्सल सेट, उसी तरह से ये भी होगा, सेम क्वेश्चन है। किसमें बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा इसका, तो इसका क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पर हम लिख देंगे द सेट एक्स इज अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में तो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाएगा, राइट ट्रायंगल भी आ जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आ जाएगा। तो हमें क्या लिखेंगे यहीं पर, एक्स सच दैट एक्स इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। ये हो जाएगा, सभी एलिमेंट आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 9। कह रहा है कि गिवन द सेट्स ए, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है और सेट सी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट्स फॉर ऑल दी 3 सेट्स ए बी एंड सी। तो क्वेश्चन 9 में ये बोला है कि 3 सेट दिया हुआ है, इसका हमें बोला यूनिवर्सल सेट लिखो, इसमें से यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। तो यहाँ दिखा ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। तो ए दिया है 1 3 5। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जितने भी सेट दिया हुआ है सभी का एलिमेंट होगा यूनिवर्सल सेट में, और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ जाएगा। तो यहाँ सेट ए में दिया है 1 3 5। अब 1 3 5 किस में है, यहाँ पर 1 3 और 5 इसमें भी है, और 1 3 5 इसमें भी है, और किस में है, यहाँ पर भी है 1 3 5 इसमें भी है। ये तो नहीं होगा, 5 है इस, यानी इसमें ये क्या हुआ, एम्प्टी सेट हुआ, इसमें कोई एलिमेंट नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, सेकंड कैंसिल हो गया।
अब दूसरा है कि यहाँ पर 2 बी सेट है 2 4 6, यहाँ पर 2 4 और यहाँ भी 6 है, ये भी हो गया। यहाँ पर 2 4 और 6 इसमें भी है, तो ये भी हो गया। और यहाँ पर भी है 2 4 और 6 इसमें भी है, तो तीनों हो गया। अब सी है 0 2 4 6 8, अब 0 इसमें है, 0 इसमें भी है और 0 इसमें नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब 2 4 6 8, 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, यानी ये तो पूरा का पूरा तीनों सेट का एलिमेंट सभी आ गया। लेकिन इसमें देखते हैं 2 4 6 8 है, 2 है, 4 है, 6 है, लेकिन 8 नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। मतलब क्या हुआ आंसर, ये थर्ड हुआ। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया।